वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में हमने अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड शुरू कर दिए हैं, जिसमें आपने कॉस्टिक सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया और आपने पढ़ लिया NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इनमें जब हम कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे तो हम किस तरीके से पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे उनके नाम क्या है, उनको बनाते कैसे और उनके यूजेस क्या है। ठीक है, अब हमारे पास में दो और मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके नाम है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आज हम वापस से उसी तरीके से देखेंगे कि इनके केमिकल्स नेम क्या है, इनको बनाते कैसे, उनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपना आता है अपने पास बेकिंग सोडा। सबसे पहले क्या है अपने पास? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा तो ये हो गया आपके पास में क्या है? जनरल नेम। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा हो गया जनरल नेम। अब हमको याद में रखना है कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, ये दोनों चीजें तो अपने को याद रखनी है। कभी कभी बोर्ड में एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं ना अपने, उसमें सिंपल से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द बेकिंग सोडा, तो NaHCO3। एक एक नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कि भैया बेकिंग सोडा अगर अपने को बनाना है, कि भैया बेकिंग सोडा अपने को बनाना है तो क्या क्या हमको जीवन में कष्ट लेना होगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है कि व्हेन अमोनिकल brine solution is passed through carbon dioxide gas, then sodium bicarbonate and ammonium chloride is produced। मतलब इन्होंने ये बोला है हमसे प्रिपरेशन में कि भैया आप जब ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा? अमोनिकल, मतलब उसमें अमोनिया है। ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिकल वाला जब आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो आपके बेकिंग सोडा बन जाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। ठीक है, चलो अपन बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहली बात ब्राइन सॉल्यूशन आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था। ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है NaCl प्लस H2, नमक में पानी में नमक, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो मैं ले लेता हूं ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2, जैसा उन्होंने बोला ले लिया। बट उन्होंने बोला है कि आपको ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिकल लेना है, तो मैं क्या करता हूं? अमोनिया डाल देता हूं, अमोनिया गैस इससे पास कर देता हूं, तो ये लो भैया NH3। ये सॉल्यूशन मेरा हो गया अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि सर इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करनी है अगर अपने को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बनाना है तो ये लो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये रहा आपका बेकिंग सोडा और ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रिएक्शन होती है और अपना बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है ये, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमको याद होना चाहिए बोर्ड पर्पज से, कभी कभी प्रिपरेशन में रिएक्शन भी अपन से पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अपने पास में यूजेस कि भैया हमारा बेकिंग सोडा हमने बना तो लिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में हमारे कहां कहां पे काम में आ सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट यूज क्या लिखा है? रिड्यूसेस द एसिडिटी इन द स्टमक। ठीक है, देखो अभी हमारे फेस्टिवल्स वगैरह सीजन चालू हो गया है और फेस्टिवल आते हैं तो घर पे आते हैं पकवान, मस्त मस्त चीजें बनती है, तेल वाली चीजें बनती है, स्पाइसी चीजें बनती है और मजा आता है खाने में तो एक नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस खाने के बाद में हमको बनने लगती है एसिडिटी। हमारा pH जो लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है एसिडिक पे, तो हमारे पेट में हमको बनने लगती है एसिडिटी। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है कि मेरा NaHCO3 मतलब कि बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा, मुझे पता है ये क्या है, ये है बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अगर ये बेस है तो सर मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको पाउडर के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में अगर मैं इसको ले लेता हूं तो मेरी एसिडिटी जो है ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बेस जो है एसिड की प्रॉपर्टीज को नलीफाई कर देगा। तो इस तरीके से हम इसको हमारी एसिडिटी को कम करने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए आप इसको एंटासिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड, या फिर एंट एसिड पढ़े, मैं इसे पढ़ता था एंट एसिड, मतलब एसिड को उल्टा, विपरीत, जो इसके उल्टा काम करेगा, तो क्या एंटासिड भी बोल सकते हैं, फिर एंट एसिड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा बेकिंग सोडा जो है एज ए एंटासिड भी यूज होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज एज कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ NaHCO3 विच हेल्प्स इन राइजिंग ऑफ द डफ। मतलब कि देखो, मतलब आपका जो बेकिंग सोडा है ना, इसको आप बेकिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हो, क्योंकि क्या होता है, जब अपन इसको NaCO3 मतलब बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो इसमें हीट होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब वो गैस निकलती है तो वो जो आपका प्रोडक्ट है, जो लेट्स से अगर आप केक बना रहे हो तो केक के पार्टिकल्स को भी लेके उठेगी। इस वजह से आप देखेंगे कि आपका केक जो है दबा हुआ था और वो थोड़ा सा फूल गया है, मतलब डफ जो है फूल जाएगा, जब केक बनेगा तो फूला फूला हो जाएगा, फ्लफी फ्लफी सा हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की वजह से। लेकिन किंतु परंतु भैया आप खुद सोचो, बेकिंग सोडा मतलब NaCO3 कौन सा होता है? बेस, और बेस क्या होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं। मान लो आपने क्या करा, बेकिंग सोडा ही यूज किया और आपने केक बना लिया। आए भैया बंधु अपने यहाँ पे चिंटू पिंटू बर्थडे में आ गए, चिंटू पिंटू बर्थडे में आए, बढ़िया गिफ्ट विफ्ट लेके आए और आपने बेकिंग सोडा वाला केक खिला दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे और साथ में आपके 2 थप्पड़ भी देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि केक लगेगा कड़वा कड़वा, है ना। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आप इसको बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो बेकिंग सोडा यूज ना करके ये यूज करते हैं अपन बेकिंग पाउडर। क्या यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर। और ये बनता कैसे है? कुछ नहीं करना है, आपको आपका बेकिंग सोडा ही लेना है, ले लिया, और इसमें एक एडिबल एसिड डाल दो। एसिड, एडिबल एसिड मतलब कि भैया वो एसिड जो खाने योग्य हो, वो एसिड जो खाने योग्य हो वो एसिड डाल दो। क्योंकि आपको पता है एसिड जो है सारे खा नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ एसिड है जिनको हम खा सकते हैं, जैसे नींबू में था, टमाटर में था, एप्पल में था, और जैसे विनेगर थे, सिट्रस थे, पता नहीं बहुत सारे एसिड जो है हमने बताए थे आपको, अपन खा सकते हैं लेकिन कुछ नहीं खा सकते। तो जो एसिड आप एडिबल है वो इसमें डाल दो, तो हम क्या हमारा बन जाएगा बेकिंग पाउडर। क्या बन जाएगा भैया? बेकिंग पाउडर। इस कारनामे से, ये करने की वजह से क्या होगा, आपके जो बेकिंग सोडा का जो टेस्ट था, कड़वापन, वो मिट जाएगा और केक बन जाएगा बढ़िया, और चिंटू पिंटू जो है खुश होके जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके पीछे रिएक्शन क्या होती है। इसके पीछे रिएक्शन यही होगी, क्या बोला था कि NaHCO3, मान लो अगर अपन ने कोई एसिड यूज किया है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, तो बेकिंग सोडा तो ये रहा, और अगर एसिड है तो H+ आयन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, है ना। मैं एसिड का पूरा नहीं लिख रहा हूं, H+ लिख रहा हूं, इसका मतलब एसिड में से H+ आयन तो होगा ही होगा। जब इनका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हीट होगी, तो क्या होगा, बनेगा अपना Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 होता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, अपना बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस गैस जब CO2 गैस जब निकलेगी तो क्या होगा, केक के पार्टिकल्स को लेके उठेगी और वो केक जो है फ्लफी फ्लफी सा हो जाएगा और वो फूल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बेकिंग सोडा को नहीं, बेकिंग पाउडर को काम में लेते हैं केक को बनाने के लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब कि ये आग बुझाने के काम भी आता है भैया। कैसे? देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी जगह आग लग रही है या फिर कंबशन होता है तो उसके लिए 3 जगह फायर लगती है, तो उसकी जगह 3 चीजें होना जरूरी है। पहला, फ्यूल या फिर कंबशेबल सब्सटेंस जिसमें आग लगने वाली। दूसरा, सपोर्टर ऑफ द फायर, मतलब ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर, जिसमें भी आग लगने वाली है उसका इग्निशन टेम्परेचर आएगा तब जाके ही आग लगेगी। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में से एक चीज की सप्लाई कट कर दूं तो मेरी आग जो है बुझ जाएगी।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर्स में बेकिंग सोडा किस तरीके से काम करता है देखो। देखो आपने क्या किया, बेकिंग सोडा लिया, क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया आपने NaHCO3। अब देखो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना उसमें एक एसिड भी प्रेजेंट होता है पाउडर फॉर्म में, जो होता है H2SO4। H2SO4 भी प्रेजेंट होगा। ये H2SO4 ये जब हम जैसे ही मतलब अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स को खोलेंगे, उसका थ्रोटल को खोल लेंगे, तो क्या होगा कि भैया ये दोनों बंधु रिएक्शन कर जाएंगे। कौन से, NaCO3 और H2SO4 बंधु दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पहला तो बनेगा सॉल्ट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ये देखो ये Na ये SO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना लेगा। यहां से जो कार्बोनेट आयन है CO3 ये स्टेबल नहीं होगा तो ये CO2 की फॉर्म में आ जाएगा, और एक H और यहां से ऑक्सीजन जो बचेगी वो इससे रिएक्शन करके पानी बना लेगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मैंने अपना एक्सटिंग्विशर लिया, उसमें से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है ना, ये एक छोटे से नोजल से निकलेगी, तो बिल्कुल निकलेगी स्पीड में। कैसे निकलेगी, बिल्कुल स्पीड में निकलेगी। ठीक है, और अब जब ये स्पीड में निकलेगी, दूसरी बात ये ठंडी भी होती है। ठीक है, अब ये जैसे ही वहां पे जब डालेंगे जहां पे फायर लग रही है, जहां पे कंबशन चल रहा है, तो क्योंकि ये बिल्कुल स्पीड से जाएगी, और दूसरी बात हमारी CO2 जो होती है वहां जाने के बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई को हटा देगी। तो हमको पता है कि भैया फायर लगने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब अगर वहां ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि अब जो गैस जा रही है CO2 वो होती है नॉन कंबस्टेबल, मतलब कि नॉन फ्लेमेबल गैस है। तो इस तरीके से हमारी आग बुझ जाएगी, और इसी तरीके से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा बेकिंग सोडा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड पे, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो उसका नाम था सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यह फॉर्मूला लिखा है, देखो इससे ही नाम आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और डेकाहाइड्रेट है मतलब 10 पानी के मॉलिक्यूल्स है। यही लिखा है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें भी अपने को दोनों याद रखने हैं, केमिकल नेम भी याद रखना है, और साथ में बंधुओं फॉर्मूला भी याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी प्रिपरेशन जो है वो 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में अपना बेकिंग सोडा बनता है, इसलिए बेकिंग सोडा वाली ही लाइन पूरी लिखी है, और उसी के आगे अपन कंटिन्यू करेंगे तो अपना वॉशिंग सोडा अपने को मिलेगा। ठीक है, हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हम वॉशिंग सोडा जो बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है सोलवे प्रोसेस। क्या होता है, सोलवे प्रोसेस के नाम से हम वॉशिंग सोडा को बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप देखो बच्चों, वही क्या, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन ले लेता हूं, अब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन क्या करना था, वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कर दो तो बना देगा अपना सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि अपने जो ये बंधु है बेकिंग सोडा, इसको आप हीट कर दो। NaHCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और साथ में मिल जाएगा H2O प्लस CO2। ठीक है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी अपन ने कराई थी, ठीक है, अभी जस्ट अपन ने इससे पहले कराया था, ये भी अपन करा चुके हैं। थर्ड स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, वो अपने को याद में रखनी है कि क्या, कि सोडियम कार्बोनेट को पकड़ो Na2CO3, इस सोडियम कार्बोनेट को पकड़ो और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करा दो। क्या करो, 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करा दो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका कर दो। ये लो भैया 10 मॉलिक्यूल पानी के इसमें ऐड करा देंगे, तो हमारा जो मिलके हमको कंपाउंड तैयार होके आएगा उसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, Na2(3.10H2O। ये क्या है, यही है अपना वॉशिंग सोडा।
कैसे मिल के आया? 2 स्टेप तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड स्टेप अपने को याद में रखनी है। इसमें अपन ने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है बस, कि 10 मॉलिक्यूल पानी के वाटर के ऐड करा दिए, तो हमको हमारा कंपाउंड मिल गया जिसका नाम था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर वॉशिंग सोडा। ठीक है, दूसरा हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये किस प्रोसेस से बनता है? सोलवे प्रोसेस से। आगे देखते हैं, आगे है इसके यूजेस। जैसे बेकिंग सोडा के कुछ यूजेस थे, वॉशिंग सोडा के हैं। तो फर्स्ट यूज क्या लिखा है कि इट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब कि हमारे घरेलू रोजमर्रा की जीवन में हम इसको जैसे वॉश करने में काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? वॉशिंग सोडा है। आप जो है इससे क्लींजिंग एक्शन आप कर सकते हैं, कपड़े धोने में काम में लिया जाता है। ठीक है, दूसरा है इट इज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास बनाने में काम में लिया जाता है। देखो हमारी केमिस्ट्री में आप कभी अगर लैब गए हो, लैब जाने का मौका मिला हो, तो आपने वहां पे देखे होंगे कि कांच के अपरेटस यूज करते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, चाइना डिश वगैरह यूज करते हैं, और इनको अपन अच्छे कैसे टेम्परेचर पे हीट करते हैं। लेकिन भाई बंधु ये तो टूटते नहीं है। लेकिन अगर अपन में मेरे घर का ग्लास को अगर हीट करने लगूं तो भड़ाम भड़ूम हो जाएगा। तो ऐसा क्या है? देखो इसको बनाने के लिए अपन वॉशिंग सोडा नाम का एक सब्सटेंस यूज करते हैं, जो अपन ने बता दिया, और इससे अपन एक स्पेशल कंपाउंड बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं बोरेक्स। क्या बोलते हैं? बोरेक्स। और इसी के अपन जो है, इसी ग्लास के अपन जो है अपने अपरेटस यूज करते हैं अपनी लैब में। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को अपन क्या करते हैं? ग्लास बनाने में भी काम में लेते हैं। ठीक है, और थर्ड यूज जो अपने को याद रखना है कि ये अपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम में भी आता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर जो है अपन अपने 4th चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे कि वहां पे जो है हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, कौन किसमें क्लींजिंग एक्शन नहीं करता। यहाँ पे आपको बस में ये याद रखना है कि हमारा वॉशिंग सोडा जो है हमारे पानी को सॉफ्ट करने में काम में आता है। ठीक है, तो ये 3 यूजेस जो है अपने को वॉशिंग सोडा के याद में रखने हैं। ठीक है, तो अपने आज के 2 कंपाउंड्स हो गए, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।